नेशनल खबर, सब पर नजर। आपके साइंटिफिक रिसर्च को मैंने स्टडी किया और मैंने देखा कि जो आपने बताई हैं चीज़ें वो वास्तव में सही हैं। हम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे आज की भाग दौड़ की वजह से। ये जो कुछ बेसिक टेस्ट हमने कराए थे आपसे, जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, सी पेप्टाइड है बेटा, इसके पहले कभी किसी से नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली में क्या है यहाँ पे तो पड़ता ही नहीं है ना ये चीज़ों की। क्या है कि जितने भी मेरे दोस्त भी हैं कई MBBS डॉक्टर MD जिनसे मैं ट्रीटमेंट पहले लेता था, तो वो क्या करते हैं कि फास्टिंग और PP और HbA1c ये ही 3 टेस्ट मैक्सिमम कराते हैं और दूसरे टेस्ट नहीं कराते हैं और उन्हीं के बेस पे हमको डिक्लेयर करते हैं कि आप डायबिटिक हैं। मैं इसी चीज़ को एक दिन अचानक ही मेरे रात को लेटे लेटे एक विचार आया, यार हम सारे लोग उनसे ट्रीटमेंट ले रहे, भगवान ना करे कल को, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है हर आदमी के साथ है, तो ये प्रोसेस हमारा यहीं रुक ना जाए, ये कंटिन्यूअस चलता रहना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं एक दिन ये विचार कर रहा था कि मैं अपनी VRS लेकर आपके साथ जुड़ कर के कम से कम इस कैंपेन में इसको आगे बढ़ा सकूं। क्या बात है, रियली बात है सर, क्या। जी हाँ, डायबिटीज मरीज ये धमाकेदार प्रोग्राम अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए, अगर आप वर्षों से डायबिटीज का एलोपैथिक पद्धति द्वारा इलाज ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए वरदान साबित होगी। मेडिकल साइंस आखिर डायबिटीज को पूर्ण रूप से क्यों ठीक नहीं कर पाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। वैज्ञानिक डॉक्टर S कुमार के मुताबिक मेडिकल साइंस अनजाने में डायबिटीज की अधूरी मेडिकल जांच करवाता है। शुगर लेवल के बढ़ने मात्र से ही लोगों को डायबिटीज की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक डॉक्टर S कुमार डंके की चोट पर दावा करते हैं कि भारत में 90% मरीज बिना डायबिटीज के ही डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं, यानी टेबलेट्स और इंसुलिन के सहारे अपना जीवन काट रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँ कि 90% लोगों को भारत में डायबिटीज नहीं है, जो कि बाय डिफॉल्ट फास्टिंग और पोस्ट मील बढ़ा होने के कारण स्टैंप लग गया है कि आपको डायबिटीज है। डॉक्टर कुमार सभी पैथीज का सम्मान करते हैं। डॉक्टर कुमार का मानना है कि जब किसी भी बीमारी का इलाज नहीं मिलता है तब उस मरीज को जारी इलाज के दायरे से निकलकर किसी अन्य पैथी का सहारा लेना पड़ता है, जिसको आम भाषा में आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं। डॉक्टर S कुमार वैज्ञानिक होने के नाते हमेशा उन बीमारियों पर गहन रिसर्च करते रहते हैं जिसका इलाज किसी भी पैथी में संभव न हो, जिसमें से एक डायबिटीज भी है। वैज्ञानिक डॉक्टर S कुमार मानवता को ध्यान में रखते हुए उन सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर जबरदस्त रिसर्च कर रहे हैं जिसको अन्य पैथीज में नकार दिया गया था, या यूं कहें कि मेडिकल साइंस ने भी उसको पूर्ण रूप से सही करने में अपनी असमर्थता दिखाई है, जिनमें डायबिटीज सर्व प्रमुख है। वैज्ञानिक डॉक्टर S कुमार का यह भी कहना है कि उनके रिसर्च को कोई माने या ना माने, ये मरीज का निजी मामला है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। डॉक्टर कुमार ने राइट ब्रदर्स का भी उदाहरण दिया। उनका कहना है कि यदि राइट ब्रदर्स हवाई जहाज का आविष्कार नहीं करते तो शायद हम बैलगाड़ी से ही चल रहे होते। डॉक्टर कुमार का यह भी कहना है कि यदि मरीज को उसकी बीमारियों का इलाज नहीं मिल रहा है तो उसको उस पैथी से बाहर निकलकर किसी अन्य पैथी में इलाज कराने का पूरा अधिकार है। नेशनल खबर सभी दर्शकों को भरोसा दिलाता है कि वैज्ञानिक डॉक्टर S कुमार भारत ही नहीं बल्कि विश्व की शान है, देश के मान हैं। डॉक्टर कुमार का सपना है कि विश्व से डायबिटीज का नामो निशान मिटाना है। अब निर्णय आपको लेना है, क्या आपको जीवन भर दवा और इंसुलिन लेना है या कुछ ही महीने में सालों पुरानी डायबिटीज के जाल से मुक्त होना है। सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि जीवन आपका है और आपका जीवन अनमोल है। फिलहाल देखिए डॉक्टर S कुमार और बैंक अधिकारी डायबिटीज मरीज के बीच हुए वार्तालाप के कुछ अहम हिस्से। आप कृष्णपाल सिंह जी ने जी आप आज लखनऊ सेंटर में हमारे यहाँ आए हैं जी। यहाँ से आप कैसे जुड़े हमारे यहाँ पे? एक्चुअली मैं जुड़ने का तो मेरा YouTube चैनल मैंने आपका देखा था, उसके अंदर जो आपने साइंटिफिक चीज़ें बताई, साइंटिफिक चीज़ों पे क्या है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ तो मैं उन पे विश्वास करता हूँ। आप साइंस साइड से हैं? साइंस साइड से हूँ। ओके, क्या तो मैं उसको जो है ना, मैंने उसको जो है ना आपके साइंटिफिक रिसर्च को मैंने स्टडी किया और मैंने देखा कि जो आपने बताई हैं चीज़ें वो वास्तव में सही हैं।
हम उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे आज की भाग दौड़ की वजह से। जो ये भाग दौड़ है इसमें आदमी अपने आप को भूल चुका है और उस भाग दौड़ में वो बिल्कुल भी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा। जो मिल रहा है उसी को खा रहे हैं, उसी को वो कर रहे हैं। ये इसका मेरा ये था, मैं देख करके उसके फिर आपके उससे जुड़ा। अभी जो भी अनुभव आपका है, अभी जैसे आप 7.8 था पहले, HbA1c 7.2, अभी 6.7 है, तो आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। इसके रिपोर्ट भी आपके बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो आपको भी कैसा महसूस हो रहा है इंटरनली और बेटर? बॉडी में तो देखिए सर क्या था कि पहले मेरा जो वेट था जिस समय मैं आपके सेंटर में आया था, तो मेरा लगभग जो है ना 80 के आसपास था। ओके। 80 नहीं 72 के आसपास था। ओके। और मेरे को 4 महीने कंप्लीट हो गए। 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में मेरा वेट 64 है। 64 है। इसका कारण ये है डाइट का जो स्ट्रिक्टली कंट्रोल में करता हूँ, तो उसकी वजह से, क्योंकि वेट रिड्यूस हुआ तो उसकी वजह से वेट रिड्यूस। और आप अभी कौन से प्रोफेशन में हैं अभी फिलहाल? अभी मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव हूँ। बैंकिंग डिपार्टमेंट। कौन से? नेशनलाइज्ड बैंक? हाँ, सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा है। और कहाँ पे पोस्टिंग है मेरी? अभी जो है ना जगदीशपुर में पोस्टिंग है। ये कहाँ पे है? ये अमेठी राहुल गांधी जी की जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका एक इंडस्ट्रियल एरिया का हिस्सा है। इंडस्ट्रियल। तो ये जो चेंजेस, आपका जो वेट लॉस हुआ या, तो लोग तो नेचुरली लोग कॉन्टेक्ट में आपके आते हैं। जी। तो कोई रिमार्क्स नहीं मिले आपको? रिमार्क्स मिलते हैं एक्चुअली में क्या है, तो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है पहले से बेटर दिख रहे हो, या मान लिया आपका वेट लूज है तो उसमें भी आपकी एज में भी डिफरेंस महसूस होता है, तो उससे लगता है। तो लोग जब मेरे से पूछते हैं भाई आपने ये क्या किया, तो मैं डॉक्टर साहब आपका जो है ना रेफरेंस देता हूँ और उनको समझाता हूँ और बताता हूँ कि आप जो है ना साइंटिफिक तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। और अंधविश्वास लोगों से थोड़ा सा दूर रह करके ये चीज़ें करें तो आप अपने जीवन को एक अच्छा लंबा और स्वस्थ जीवन की तरफ ले जा सकते हैं। ये जो कुछ बेसिक टेस्ट हमने कराए थे आपसे, जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, सी पेप्टाइड है बेटा, इसके पहले कभी किसी से नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली में क्या है यहाँ पे तो पड़ता ही नहीं है ना ये चीज़ों की। क्या है कि जितने भी मेरे दोस्त भी हैं कई MBBS डॉक्टर MD जिनसे मैं ट्रीटमेंट पहले लेता था, तो वो क्या करते हैं कि फास्टिंग और PP और HbA1c ये ही 3 टेस्ट मैक्सिमम कराते हैं और दूसरे टेस्ट नहीं कराते हैं। और उन्हीं के बेस पे हमको डिक्लेयर करते हैं कि आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं या आपको क्या मेडिसिन लेनी। तो जैसा हमने भी पहले भी कहा है और अभी भी आज से एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जो हम लोग का जो वर्क है ये साइंटिफिक साइंस और मेडिकल साइंस का जो फ़र्क है बस उतना ही, इंटरप्रिटेशन की बात एक ही है। बात एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ कभी भी इन चीज़ों की रिसर्च नहीं होती हमारे देश में। अगर हमारे देश में इन चीज़ों की रिसर्च हो तो हमारे देश में जो डायबिटीज़ की राजधानी कंट्री बनता जा रहा वो नहीं बनेगा, अगर उस तरह के हम लोग जो हैं उसको। मैं भी आपसे सहमत हूँ जी। और जैसे मैं बोलते हैं कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है मेरा कि अगर आप इस चीज़ को साइंटिफिक वे में अगर सोचते हैं तो आने वाले 50 साल में शायद ही कोई आप ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट, अगर इस टाइप की मानसिकता लेके आपके जैसे लोग। इसमें डॉक्टर साहब ये है कि एक्चुअली में क्या है, एजुकेशन का सबसे बड़ा पार्ट प्ले है। हमारे जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनके पास में सही तरह की एजुकेशन ही नहीं पहुंच पा रही है। वो क्या करते हैं, उनको शुगर हुआ सीधे एक डॉक्टर के पास गए, एक टैबलेट ये ली, एक वो ली, उनकी थोड़ी सी जो है ना केमिकली शुगर कम हुई, वो सोचे हम ठीक हो गए। एक्चुअली में वो बीमारी की जड़ पर नहीं जाते कोई। आज हमारे पास में एक पेशेंट आया था यादव करके गाजीपुर से। मैं बोला भाई गाजीपुर कितना दूर है? बोले सब 400 किलोमीटर है। और क्या करता था? बोले मैं स्टूडेंट हूँ। वो चेहरा देख के मैं बड़ा मायूस हुआ और मैंने सारे रिपोर्ट देखे तो बोले सर मेरे को डायबिटीज़ है। और मैंने कहा बेटा ये रिपोर्ट लेके आया? तो लाया। तो मैं बोला आपको डायबिटीज़ नहीं है? तो तुरंत तो शॉक हो गया वो तो। और मैं उसको बिल्कुल डायबिटीज़ की दवाइयाँ नहीं दी। मैंने कहा बेटा आपको डायबिटीज़ नहीं है, मैं आपको दवाई नहीं कुछ नहीं दे सकता, मैं आपको ये भी सिर्फ डाइट एक बताता हूँ और एक स्वस्थ जीवन कैसे जीने का। वो बच्चा इतना हंसते खेलते गया यहाँ से। इसमें डॉक्टर साहब सबसे बड़ी तो चीज़ क्या हो रही है, हमारे उसमें डॉक्टर जो भी जहाँ से भी मेडिसिन लेते उसको फिजिकल एक्टिविटी की कोई सलाह नहीं देता, केवल जो है ना मेडिकल
दवाई दे दी, उससे उसका कम हो गया, वो खुश है उससे। जबकि फिजिकली एक्टिविटी किसी भी जीवन को स्वस्थ जीने के लिए मेन इम्पोर्टेंट है। डाइट है, योगा, भले ही हम आज आपके पास से दवा एक्सरसाइज है, जी जी, जो आप मेडिसिन दे रहे हो उसके साथ भी अगर हम फिजिकली एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये तो सही नहीं, उसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आ पाएगा जितना जल्दी और अर्ली आना चाहिए। अभी वहाँ पे एक डॉक्टर ने, उनकी शुगर मैंने 72 और 60 है और उसको डॉक्टर को, उसने डॉक्टर ने बोल दिया आपको डायबिटीज़ है करके। और बाकी जो हमने पैरामीटर्स उनसे करवाए, उसकी बीटा सेल अच्छे हैं, उसका C-peptide, मैंने कहा बेटा आपको नहीं, हम तो गलत सलाह नहीं देंगे, आप बिल्कुल बिंदास हैं, मेरे पास ज़िंदगी में आप मिलने भी मत आओ जी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको। मेरे पास आपके एक गुप्ता जी आए थे जो कि विद्युत विभाग में थे यूपी के, उन्होंने मेरे से आपके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में बताओ, क्योंकि ऐसा है कोई भी सेकंड पेशेंट जो है जब तक पास्ट वाले पेशेंट से थोड़ी सी कंसर्न नहीं ले लेता तो वो नहीं उसके तरफ नहीं बढ़ने की कोशिश करता। तो उन्होंने मेरे से करीब 2 घंटे के करीब उससे मेरी बात हुई, उनको मैंने कन्विंस किया और वो फिर मेरे साथ ही यहाँ पर आपके पिछले वाले जब आप आए थे तो उसमें गुप्ता जी आए थे, उनको ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू करवाया उसको। अच्छा। तो एक बहुत सारे लोग हैं कृष्णपाल जी, तो आप क्या राय देना चाहेंगे लोगों को? देखिए मैं तो एक मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों के सही तरीके से शुगर को जो है ना पहचाने और जो उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो डॉक्टर साहब से संपर्क करके जो भी बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट वो लेना चाहिए। लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से समझ जरूर लें कि हमारी शुगर है क्या बराबर, और तभी वो इलाज कर पाएंगे, अदरवाइज वो इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी जो बुक का जो टाइटल है जी वो हमने नो डायबिटीज़ नहीं, मैं उसी वजह से सोच करके मैंने शुरू किया भाई, पर डायबिटीज जानिए तो डायबिटीज है ही नहीं, डायबिटीज है क्या? अभी हमारी एक नई बुक आ रही है, डेथ ऑफ डायबिटीज, डेथ ऑफ डायबिटीज करके। तो इस कंसेप्ट यही है कि भाई एक एजुकेशनल मुहिम एक्चुअली चलना चाहिए। एक्चुअली में सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं बहुत ही, हम लोग तो दुनिया इंडिया के किसी भी बहुत कोने में पोस्टेड रहे हैं, तो हमने हर जगह पे देखा है कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन अगर कोई करे तो वे लोग इतने लोगों को डायबिटीज नहीं हो पाएगी जितनी जो है ना लोगों को डिक्लेयर्ड हो रही है, एवरीडे डिक्लेयर्ड होता फॉर नो रीजन। कोई उसका बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है। मैं इसी चीज को एक दिन अचानक ही मेरे रात को लेटे एक विचार है, यार हम सारे लोग उनसे ट्रीटमेंट ले रहे, भगवान ना करे कल को, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, हर आदमी के साथ है, तो ये प्रोसेस हमारा यहीं रुक ना जाए, ये कंटिन्यूअस चलता रहना चाहिए। उसको इस लाइन में हमने लाया है, इसका नाम है डॉक्टर भाग्यश्री करके, अभी उसका कंप्लीट हो गया है मेडिकल, और अभी पूर्णतः इस लाइन में भी वो आ रही है ताकि इस चीज़ को वो आगे लेके जा सके। बहुत अच्छा सर, और बहुत लोग जुड़ रहे हैं हमारे में ऑल इंडिया में। आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास आज पेशेंट कनाडा से है, अमेरिका से है, यूके से। मैं आपके उसको वॉच करता हूँ सर, मैं ईच एंड एवरी आपकी वीडियो भी और वैसे भी मैं वॉच करता रहता हूँ हर चीज़ को। आज इंडिया में भी हर कॉर्नर से पेशेंट, अभी कल मैं अबिली ने, कल हम लोग बैंगलोर में था, कल बैंगलोर की ओपीडी की, डॉक्टर वरुण ने जबलपुर की ओपीडी की। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं एक दिन ये विचार कर रहा था कि मैं अपनी VRS लेके आपके साथ जुड़ करके कम से कम इस कैंपेन में इसको आगे बढ़ा सकूं। क्या बात है, रियली बात है सर, क्या बात है, इतनी बड़ी आप ये रख रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। सोचना भी, सोच वो विचार आना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसे एक विचार आता है, क्या रखा है इसमें लाइफ में, तो VRS लेकर के ये काम कम से कम इस चीज को जोड़ के एक लोगों को थोड़ा सा वो हो सके। हम तो बहुत से चाहते हैं आप जो भी अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी है। मैं भी जैसे बोलता ना कि हम दिल में बहुत दर्द है, ये जितने भी डायबिटीज लोग के बारे में बहुत दर्द, लेकिन रो नहीं सकते, आंसू नहीं दिखा सकते। देखिए सर, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि आदमी सेल्फ में टूट जाता है, जी हाँ, इंक्लूडिंग वो अपने पार्टनर्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकता जो चीज उसके ऊपर बीतती है। बिल्कुल सही बात है, और अज्ञानता इतनी है कि जो है ना आदमी, अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जो है ना यहाँ से कुछ साल पहले मैं एक रामपुर में पोस्टिंग थी, जो ये रामपुर है, वहाँ पे एक मेरा बार्बर था जो कि बाल कटिंग वगैरह करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको डायबिटीज़ हुई, और जो है ना उस डायबिटीज़ होने के बाद में उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली। ओहो, बाप रे बाप,
सोचिए भी। अब आप सोचिए कि उसके अंदर क्या चीज रही होगी, वो अंदर से कैसे टूट गया होगा। उसके बाद में उसकी डॉक्टर साहब मुश्किल से 4-6 महीने के बाद डेथ हो गई उस आदमी, क्योंकि उसको इतना मेंटली ग्लानी और मेंटली इतना हो गई उसकी कि वो इतनी ज्यादा उसको हुई कि वो जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाया उसको। जैसे अब तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, छोटे बच्चों नहीं करोगे, ये टेस्ट नहीं कराते और उसमें सी पेप्टाइड अच्छी तरह से और इंसुलिन चला गया ये लोगों को। तो हमने कई लोगों को उसके ऊपर से अभी क्या हुआ कि जब मैं आपसे जुड़ रहा था उससे कुछ दिन पहले जब कोरोना काल चल रहा था, तो मैंने सोचा यार भाई इसको कैसे करें, क्योंकि अब तो मैं डॉक्टर साहब के पास जा भी नहीं सकता किस तरीके से। तो मैंने अपने जो मेरे दोस्त डॉक्टर हैं वहाँ पे, एक जो है ना डॉक्टर यादव जी हैं, MBBS MD हैं, वो रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं। मैंने उनसे कहा क्या लगे यार अब तो पोजीशन ये आ रही कि इंसुलिन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर साहब से कैसे मिल पाऊँ जो मैं इंसुलिन तो मैं लेना नहीं चाहता इसकी। तो सर ये है। चलिए बहुत वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं। डॉक्टर कुमार को 45 वर्षों का सफल तजुर्बा है। भारत में संस्था की 42 से भी अधिक शाखाएं हैं। डायबिटीज को लेकर वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार की सबसे बड़ी खोज डाइबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस है, जिसका अनुपालन करके डायबिटीज से मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर कुमार ये भी दावा करते हैं कि अगर डायबिटीज मरीज डाइबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस का सही ढंग से अनुपालन करे तो अगले 50 वर्षों में संसार से डायबिटीज का नामो निशान मिट जाएगा। अगर आप भी एलोपैथिक दवाइयों के सहारे कई वर्षों से डायबिटीज के जाल में फंसे हैं तो वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार के रिसर्च को समझें, जांच पड़ताल करें, फिर डॉक्टर कुमार से मिलें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। अपने सवाल जरूर कमेंट करें। नेशनल खबर की रिपोर्ट, लखनऊ। नेशनल खबर, सब पर नजर।